इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। आज का यह निर्वाण कल्याणक वेला का मंगल दिवस, जब आज आप लोगों ने सुबह जब भोर नहीं हो पाई थी, उससे पहले ही आप भावों से विभोर हो गए थे, और उन विभोर भावों के साथ में आपने जो आज की प्रातःकालीन वेला में निर्वाण कल्याणक का जो लाभ लिया, आनंद लिया, वो आपके मानस पटल पर चिरस्थायी रहेगा। और उसी क्रम में आप लोगों का ये सौभाग्य है कि आपके पास यथार्थ में भगवान की स्तुति आदि करने के लिए बहुत कुछ होता है। जहाँ दीपावली के नाम पर लोग सिर्फ पटाखे फोड़ा करते हैं और कुछ खरीदारी करके बस एक दूसरे के बधाइयाँ दिया करते हैं, वहाँ आपके पास ज्ञान पूर्वक भगवान की सुबह और शाम दोनों समय पर आपके पास वंदना करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। ये आपका सौभाग्य है। सुबह भगवान का निर्वाण कल्याणक हुआ तो शाम की वेला में उन्हीं के प्रथम शिष्य इंद्रभूति गौतम गणधर को भगवान का वियोग हो जाने के उपरांत उन्हें पहले तो बहुत दुख हुआ, खेद हुआ, वो भी एक तरह से उदास से हो गए। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और वह फिर अपने आत्म ध्यान में लीन हुए, और ऐसे लीन हुए कि वह भी केवल ज्ञान ज्योति से उनकी आत्मा जगमगा गई, और वह भी केवल ज्ञानी अरहंत भगवान बन गए। भगवान के मोक्ष होने के उपरांत एक भी दिन केवल ज्ञान से रहित जीव इस धरती पर नहीं रहा, और केवल ज्ञान के साथ में इस धरती पर हमेशा भगवान की उस परंपरा का निर्वाह कुछ समय के लिए और हुआ। और उसमें सर्वप्रथम अगर श्रेय जाता है तो वह अनुबद्ध केवली श्री गौतम गणधर जी को जाता है। इन्हीं को हम अनुबद्ध केवली कहते हैं। शाम की वेला में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए हम शाम की वेला में भी आरती करते हैं, दीप जलाते हैं और उनके केवल ज्ञान कल्याणक को भी मनाते हैं। यह परंपरा आपके समक्ष जो देखने में आती है कि आप सुबह सुबह भगवान की पूजा करते हैं, फिर शाम को गणधर परमेष्ठी की पूजा करते हैं। यह गणधर परमेष्ठी को ही गणेश जी कहा जाता है। श्रमण संस्कृति में जो गढ़ को धारण करने वाले हुए हैं, वही गढ़ के ईश, 12 गढ़ों के 12 सभाओं में जो 12 गढ़ होते हैं, उनके ईश होने के कारण से उनको गणेश जी कहा जाता है। उन्हीं को हम गणधर परमेष्ठी कहते हैं। और जो वह समस्त प्रकार के परिग्रह का त्याग किए हुए पहले से ही होते हैं, जो उनके अंदर केवल ज्ञान की लक्ष्मी प्रकट हो जाती है, इसलिए हम लक्ष्मी जी सहित, केवल ज्ञान की लक्ष्मी सहित गणधर परमेष्ठी गणेश केवली भगवान जी की पूजा करते हैं। यह जो परंपरा है, इस परंपरा को समझते हुए आज आपके समक्ष यह कार्य 3 स्टेप में किया जाएगा। स्टेप छोटे छोटे हैं। यद्यपि आपके समक्ष जो कृति आई है, इसमें थोड़ा सा कथा जो गणधर परमेष्ठी की है वह कुछ बड़ी भी है, क्योंकि उनकी पूर्व जन्म की कथा भी इसमें है। हम आपका समय अधिक नहीं लेंगे और मुख्य मूल बात करके आपका समय पर निष्ठापन करके हम क्रिया को पूर्ण करेंगे। तो इस कृति का पेज नंबर 26 निकालते हैं, वहाँ से वह वर्तमान भव की कथा शुरू होती है। पूर्व भव की कथा आप अलग से पढ़ लेना। जब सैनिक राजा भगवान महावीर स्वामी के समौशरण में होते हैं, तो उस समय पर ही उनका चरित्र कहा जाता है। उसको आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी भगवान की और गौतम गणधर दोनों की ये छोटी सी कथा है। उसको पढ़ने के बाद
आगे का कार्य करेंगे। भो श्रेणिक भूपाल अव त्यों सुर तिष्ठे जेह, गौतम महामुनीश को आगे कथन सुनेह। इह जम्बू द्वीप सुजानो, मदि भरत क्षेत्र सुबखानो, तसु माही मागध देश, इक द्विजपुर वसय विशेष। काश्यप गोत्री द्विज जामे, पंडित शाडिल सुनामे, ताके त्रिय दोय बखानी, शाडिल्ला केसरी जानी। दोनों तिय गर्भ मजारी, अनुक्रम सुरलिय अवतारी। तिन जन्म होत सुखकारी, द्विज घर लक्ष्मी बधिय अपारी। प्रथम ही शिशु गौतम नाम, पुनि गर्ग द्वितीय अभिराम। तीजो भार्गव बुधिधारी, मितु मात सर्वहितकारी। इन जन्म तनि मति एक, भासी विधि धरि सुविवेक। इन तैं अधिको जो कोई, बहु विद्या घाती होई। या सम को अवर जुनाही, ज्ञानी पृथ्वी के माही। तीनों हैं शिशिता के, सुर असुरन में पद। सुन तिन को पिता सुजानी, विद्या बहु भांति पढ़ानी। श्रुत स्मृति काव्य बहुवेद, भाषा तर्कादिक वेद। पढ़ते विलंब नहीं कीनो, द्विज क्रिया रसय चित भीनो। पुनि अलंकार और छंद, सीख्या मति धारी अमंद। गौतम सबके मुख जान, शास्त्रादिक किए प्रमाण। ब्राह्मण शाला शतपंच, गौतम शिष्य पढ़ी है संच। यह कथा रही इह ठार, सुनियो पिछलो निर्धार। जो मही चंद थो भूप, दीक्षा दे धरिय अनूप। मुनि अंग भूषण के पासी, तजि द्विविध परिग्रह राशि। दुख दूर करण तत्काल, सुर शिव सुखदायक भाल। आगे सुनि कुंडन पुरवर, त्रिशला देवी तशुराणी। तिहु लोक प्रसिद्ध सुजानी। श्री वर्धमान जिन राय, ताके उर उपजे। राणी पूजे इंद्राणी, सुरपति नृप पूज करानी। जिन राज पिता और मात, प्रगटे जग माहि विख्यात। पूजा तीर्थंकर देव, सुरपति कीनी बहुदेव। जो गौतम गोत्रीय इंद्रभूति थे, उनका थोड़ा सा वर्णन करने के बाद में भगवान महावीर स्वामी से उनकी कथा जोड़ते हुए, यह भगवान महावीर स्वामी के विषय में थोड़े से छंद हैं, जिससे हम भगवान महावीर स्वामी और गौतम गणधर दोनों की स्तुति कर पाएंगे। जिन राज माता गर्भ माहि, तिष्ठितो इह विधि रहे। पर्यंक आसन युत विराज, खेद जननी। मत ज्ञान श्रुत अरु अवधि, तीनों अलंकृत सोहे धरो। तिस वीरनाथ जिनेश के, मन वचन तन प्रणपति करो। आगमन माता गर्भ प्रथमई मास, 6 नव ऊपरो। सुरपति हुकम लखि धनद, 15 मास नग वर्षा करो। सिद्धार्थ मंदिर विषय, अहन शिवार चहु नमि अगहरो। तिस वीर नाम जिनेश को,
प्रणपति करो। भगवान को जब जन्म हो तहि इंद्र करि चढ़ी आइयो, तहि परि चढ़ाय जिनेश कोले मेरु शिखर नवाइयो। वस्त्राभरण करे अलंकृत किय भव्य जीवन चिति धरो। इस वर्धमान जनेश को मन वचन तन प्रणपति करो। भगवान के गर्भ जन्म आदि कल्याणकों का बहुत छोटी सी स्तुति के माध्यम से वर्णन है। हरिवंश जन्म शरीर वर्ण सुवर्ण सम छवि छाजहि, 70 उपरि 2 वर्ष आयुष सिंह लक्षण राजहि। तन की ऊंचाई 7 हाथ विशेष कहु किम विस्तर। पशु महावीर जिनेश को मन वचन प्रणपति करो। बालक अवस्था माहि प्रभु को बल जुपे खन धाइया, मिथ्यात धारी सुर सुरग तैं जिनको आइया। भगवान तिनि देवनि तनो बल भंग कियतन है धरो। कर जोड़ के शिर नाय अंतिम जन जिन त्रिविध प्रणपति करो। संसार क्षण भंगुर लख्यो जिन आप विचारी के, राज भार अनेक दुख कर छानियो चित धारी के। दीक्षा गही तत्काल चौथ ज्ञान भूनत मन धरो। जन देव सम्मति काम को मन वचन तन प्रणपत। आत्मिक आस्वादन महासुख लह्यु परिपूर्ण सही, चारित्र अंगीकार करि तप ध्यान निश्चलता गही। चढ़ छपक श्रेणी मोह शक्य ज्ञान केवल बल धरि। देखो चराचर जगत तिनि पदी। कवि त्रिविध प्रणपति करे। आप लोगों को भगवान की स्तुति करते हुए अच्छा तो लगता ही होगा कि कम से कम हम दिन भर भगवान महावीर स्वामी के गुणगान कर पा रहे हैं, तरह तरह से भगवान की स्तुति कर पा रहे हैं। सौधर्म सुरपति हुकुम लहि धन दत्त जखि हर्षित भयो, आगम प्रमाण सुभक्ति पूर्वक उपरिठयो विस्तार योजन एक कोटस विविध की शोभा धरि। ऐसे जनेन्द्र त्रिलोकपति को कवि विविध प्रणपति करे। वर्धमान जिन राज अब केवल लहि तिहु लोक, द्रव्य त्रिविध त्रिकालगत देखे युगपत थोक। देवलोक सौधर्म के इंद्र विचारी बात, तिष्ठे केवल विभव युत सो कहिए अवदात। शोक हरण तरुआ दिवसु प्रातिहार्य शुभ जान, और अतिशय 34 गिनी 4 चतुष्टय ठान। 46 गुण प्रकटये अवर अनंते मान, समव शरण वर्णन कछु कहो भव्य सुख दान। पंचवर्ण के रतन निचूरी, सो द्रवणपति कीनी धूरी। धूलि साल रचियो तिहि तणो, की शोभे कहाँ लो भड़ो। मान थंब देखत तत्काल, मानी मान तजे दरहाल। ध्वजा दंड पर ध्वज लह लहे, कलश शोभ कवि जन को कहे। तोरण ऊंचे अति ही बणे, रुचिरि अमोलक रत्नातणे। रजत हेम सुपटिक मणिकोट गोपुर यते
अति बणे निगोट। तोरण ऊंचे अति ही बणे, रुचिर अमूलिक रत्ना तणे। रजत हेम सुफटिक मणिकोट, गोपुर युत अति बणे निगोट। खाई तीन बड़ी चौपासी, जलचर जीव भरी जल राशि। निर्मल नीर बावड़ी भरी, सात भूमि मंदिर शुभ करी। नाटकशाला में सुर नारी, नाचत हैं जिन गीत उचारी। के सुर वाद्यत्र बजाहे, गान करें के ऊपर शाही। जिनवर बिंब विराजे जहाँ, और वृक्षन के उपवन तहाँ। कमलन सहित सरोवर बने, रूप कुंभ बहु सुवर्ण तने। ये भगवान के समोसरण का वर्णन है, महावीर भगवान के समोसरण का, जहाँ पर इंद्रभूति को पहुँचना है। वन अति सुंदर पर्वतवान, सुर सुरतीय क्रीड़ा के थान। गीत नृत्य वाद्य अपार, ठाम ठाम करी है सुरसार। आगे फटिक कोटि के माही, द्वादश सवाल सैंतीस ठाई। मुनिवर द्वितीय कल्प सुर नारी, तृतीय अर्चिका की स्थिति धारी। चौथे ज्योतिष सुर की वाम, पंचम व्यंतर तिय अविराम। षष्ठम भवन पति की जोय, भवन पति सुर सप्तम होय। अष्टम कोठे व्यंतर देव, ज्योतिष सुर नव में नहीं बेव। दिव्यवासी दशमे विथिठानी, एकादश वे मानव जानी। द्वादशवें कोठे तिर्यंच, इम 12 कोठे विधि संच। मध्य पीठिका तीन उतंग, तापर सिंहासन शुभ चंग। कमल ऊपर 4 अंगुल मान, अंतरिक्ष तिष्ठे भगवान। समव शरण शोभा इम धरे, बिन गण कर धुन नहीं निसरे। 3 पहर इम बीते जवे, अचरज सबको पुजा तवे। अवधिधारी सौ धर्म सुरेश, पहुँचो तुरत ही मागध देश। द्विज पट्टण नगरी में जाय, गौतम शाल चटा पड़ाय। वृद्ध रूप ब्राह्मण को धारी, पहुँचा शीघ्र ही करत विचारी। पद पद तन कर पय कंपाय, इंद्र तवै एम वचन कहाय। अहो ब्रह्म शास्त्रज्ञ सुजान, मेरी काव्य विचार बखान। एक नई चीज आपको बताएं, जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। यहाँ पर भी मुझे ये मिल गया, जैसे इसमें लगा 3 पहर एम बीते जवे, अचरज सबको उपजे तवे। माने जब भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद में 3 प्रहर बीत गए, है ना, तब सबको आश्चर्य हुआ कि भगवान की ध्वनि क्यों नहीं खिर रही। 3 प्रहर का मतलब 1 प्रहर 3 घंटे का होता है, मतलब 9 घंटे बीते, 3 प्रहर बीते। अधिकतर सब लोगों ने यही सुन रखा है कि 66 दिन के बाद में भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। अब यह भी एक विचार मिलता है, यह भी एक मत मिलता है, और मुझे एक संस्कृत का और भी काव्य मिला था, उसमें भी जो ये स्तुति की गई थी गौतम गणधर का चरित्र, उसमें भी ये 3 प्रहर की बात लिखी हुई थी। तो उसी के अनुवाद स्वरूप पंडित जी ने यहाँ पर 3 प्रहर की बात भी लिखी है। यह भी आपके लिए एक विशेष रूप से नया ज्ञान हो सकता है, लेकिन प्रवहमान जो मत या अभिप्राय है, परंपरा है, वो 66 दिन की ही है। ये भी आपके स्मरण में रहे, ऐसा भी अलग अलग जगह पर लिखा हुआ है।
शुद्ध अर्थ मुझ कहिए धीर, जिम जिय खुशी हो यतिम वीर। श्लोक अर्थ जानिए विचारी, लोक सकल को है उपकार। मुझ जीवन को यह उपाय, सावधान व कछु द्विजराय। मौन धरी मेरे गुरु सही, वे सांप्रत अब बोले नहीं। वह इंद्र उन इंद्रभूति के पास में पहुंच करके कहते हैं कि द्विजराय, मेरे गुरु ने मौन धारण कर लिया है, वे अभी कुछ बोलते नहीं हैं। और आगे बात कहता है, काव्य अर्थ अर्थी मुझ जान, याते आयो हूँ तो थान। काव्य अर्थ कही बाणव मोहि, अर्थ कहन की शक्ति जो तोहि। वचन वृद्ध गौतम सुनि तवे, धरि अभिमान जो बोल्यो तवे। गर्ग गुरु भार्गव प्रेरक भई, आदर सो विनती बच जाए। यहाँ पर एक नई बात ये भी है कि इंद्रभूति के जो और भाई थे वो अग्निभूति वायुभूति, ज्यादातर सब जगह यह लिखा रहता है। और यहाँ पर गर्ग और भार्गव, ये बहुत प्रसिद्ध नाम है हिंदू परंपरा में, वो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये इनके भाई के रूप में बताए गए। तो कुछ नया नया ज्ञान मिलता है तो उसको भी ब्रेन के एक हिस्से में रखते जाया करो, है ना। गौतम कहे द्विजुर्गाण, तुझ इस श्लोक का करहूं बखान। रे तू कहाँ करे बहु भापी, तब तासो ऐसे विजया की। जो तू मुझ इस श्लोक को जान, अर्थ यथार्थ कही बखान। तो मैं तो ही शिष्य हूँ मानी, इम सब लोगन देखत जानी। जो यथार्थ तो अर्थ न कहे, तो मुझ गुरु आज्ञा सिर वह। शिष्य 500 तेरे ये, हर तू दो अनुज है जेह। चालो मेरे गुरु के पास, शिष्य हो ऐसो बच भाव। तब काश्यप गोत्री द्विजवाणी, नाम जो शांडल कहे बखानी। जे दैवज्ञ कहे हैं बैन, जे अथराथर होय कवैन। ततः श्लोक अर्थ के जानी, करो प्रतिज्ञा मन में ठानी। तबहि प्रतिज्ञा धरन दुहो, तत्पर भय सुजानी। मनुष्य के आ गए जबे, कहे सुरेश बखानी। काव्य पढ़ी सौ धर्म जब, महाअर्थ युत ताहि। गौतम सुन्यो विशेष तशु, हो सवैया माही। अब इंद्र ने जो गौतम के समक्ष काव्य पढ़ा प्रश्न के रूप में, जिसका अर्थ उन्हें पूछना था, उस श्लोक को इस सवैया में कहा गया है। पंचास्तिकाय सट द्रव्य प्रमाण नव, पदार्थ शुभाशुभ तत्व भेद जानिके। सटकाल परिपाटी चेतन समास जामे, काय छहलिष्या पंच भाव को बखानी। दृग ज्ञान चरण विशेष अणु महाव्रत, समिति गुपति तप द्वादश को लहिके। सुरपति द्विज तु पधार तबे, गौतम सोम काव्य कही ऐसे जिन आगम प्रमाणिके। याही प्रकार द्विज वृद्ध के वचन सुनी, बायड़ व गौतम नाम बुद्धिहीन वह गयो। तऊ मन छोड़ो नाही गर्व हृदय के माही, तुझ सोने करो बात ऐसे बैन कोच। वाद तेरे गुरु सो करूँगा इम भाष्य कहीं, सब लोग साथी लेके चले वे को सो भयो। पंडित पने के अभिमान को धरैया, जोर उद्दताई लिए पेश चित विप्र में थयो। मार्ग में चालते बेचारे बारे बारे, ऐसे द्विज वृद्ध उत्तम आराध्यो नहीं जाए है। कहा जानो या को गुरु कैसे के आराध्यो, पर पंडित पने को सोच ही में गहाए है। ताहि संग लिए इंद्र जहाँ वर्धमान देव,
कृष्ण ताहाँ गयो दूरी से तू सुलखाए है। समव शरण महाशोभा प्रभावंत देख गौतम मन सती अचरज पाए है। माने थम्ब देखते ही गौतम जो द्विजते मान त्याग कीनो चित सरलता गानी है। वेदी के निकट जाए स्वामी वर्धमान पाए। अवलोकी शिर नाय दुर्बुद्धिमानी। ताहि समय सर्वश्रुत्य ज्ञान स्फुरायमान भयो अमलान सरधान विधि जानी है। चित्त में हर्षधारी भव्य जीव सुखकारी शब के निहार विको जिन तुति गुनी है। उस समय पर वह इंद्र भगवान को देख करके जो स्तुति करते हैं उसके कुछ छंद हैं। तुम वीतराग देवादिदेव सुर नर अहिपति नित करत सेव। तुम त्रिजग भविक जन कमल नयन प्रफुल्लित करण दिनेश ऐन। तुम उत्सवकारी लोक जीव भव दधि तारण चातुर अतीव। तुम मदन दंति मद हरण सिंह। कामादि सुभट नाश की। जे तीन लोक के सर्व जीव त्यों काल प्रवर्तन जो सदीव गुण द्रव्य। अवर पर्याय भीव तिनके तुम कथक जनंद देव। परिज्ञान प्रकट केवल विशाल परखी सब लोकालोक चाल इत्यादिक। गुण वर्णन अपार तुति करी सकल जन सुखकार। गौतम तुझ तत्काल लई जिन दीक्षा भारी। वर्धमान जिन प्रथम भयो गणधर पद धारी। के दो भात तिन्हों ली दीक्षा जिन वर कर्म नाश के निमित्त दुहिन पद पायो। तेहु भ्रात नाम सुरपति धरें। इंद्र भूमि गौतम तड़ो पुनि अग्न भूति तूजो अवर। वायु भूति तूजो गुणो। यह तीन नाम उनके समक्ष ये बाद में आते हैं। इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति। गौतम तदभव मोक्ष दुहिन को अनुक्रम है। तीनों जीवन पूर्व कियो व्रत तसु फल पे है। लब्धि विधान विधान कर वितिन शुभ उपजायो। चार ज्ञान के धार भये गणधर पद पायो। द्विज अवर बहुत दीक्षा गही। पूर्ण सभा कोठन थिरी। दुनियाम तीन अवरोध हुई। पछय वीर वाणी खिरी। ये सब तीनों भाइयों ने दीक्षा ले ली। उसके बाद में भगवान वीर की वाणी कीर्ति है। जिन राज तणी धुनि जो निकरह गही गौतम देव बखान करे। भवि जीव सुने निज रूप गुणों जब ज्ञान लहे सुर आय थुड़े। जिनके जो संदेह जिन धुनि सुनत है नाश है। निश्चय आवे तेह या में कछु संशय नहीं। तीन लोक भव भेद द्रव्य अवर परे आय गुण। वेदत लहे न खेद ज्ञान प्रकट है जबै। तब इंद्र भूमि गणधर वीरनाथ जी के वाक्य से ब्राह्मण समस्त बोधेपुर के। यज्ञ होम उदय हिंसा कारक अनेक तुझ अपनी विविध क्रिया धार चिति दुर के। तिन्ने उपदेश ते कहे जैन को धर्म गही दीक्षा लही तप की। मृदु होय और के व्रत केहु समकित कियो तेन अनुक्रम
मोक्ष व निकट सुख सुर। जको नर नारी यह व्रत भाव सुजधर, सो सुर धाय नर होय मोक्ष पाए है। और को यागी कथा अर्थ बखान सुन, अनुमोदना को पुनहि हर्ष। होया के मर्म को जानो लिखे भावेदारी, भाव ना हो भावे पर भाव ना पढ़ाए है। ताहि के प्रभाव करी स्वर्ग आदि सुख पाए, पीछे अनुक्रम निर्वाण को लाए है। इस कथा का यह प्रथम स्टेप पूरा होता है। अब दूसरा स्टेप, पेज नंबर आप इसी किताब का 5 नंबर पेज निकालते हैं, जिसमें थोड़ी सी गौतम भगवान की स्तुति 10 छंदों में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आपके प्रमुख कार्य जो दीप प्रज्वलन के होना है रिद्धि मंत्रों के साथ वो होगा। प्राकृत भाषा में यह स्तुति है, सब एक साथ पढ़ेंगे। जो वड्ढमाड़ो जिड़वीराओ, केवल धामो सयलथ दिट्ठो। तस्सेव मुखो पड़मोहि शिष्यो, तम गोयमं वीयरदिं नमामि। जो थोड़ा सा 2 लाइन में अर्थ। जो वर्धमान, जिन वीतराग, कैवल्य धाम तथा सकल पदार्थों के दृष्टा हैं, उनके ही प्रमुख शिष्य जो प्रथम शिष्य हैं, उन वीतराग गौतम को मैं नमन करता हूँ। वेदेग पाठी य पुराण विण्णो, अच्छेदमिच्छत कसाय धारी। सत्ये सड़म सो सुनियोण सम्मम, प्राणम दरे दे पड़िमामिशो। जो वेद के एक पाठी विद्वान हैं, पुराण विज्ञ हैं, अद्वैत मिथ्यात्व और कषाय को धारण करते थे, वह समीचीन देशना को सुनकर सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे गौतम स्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। शिष्येषु गोतेण वाय गोयम नामधारी। जो परो विजादो तमेन्दभूतिं परमा। जो 500 शिष्यों के स्वामी हैं, गोत्र से गौतम नाम को पाते हैं, जो ब्राह्मण थे और ब्रह्म में तत्पर हुए, ऐसे उन इंद्रभूति को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। वेदांत वीणाण बलेण कवि, जिणे सरस पविलोयणेन। मिच्छत भावं जहि दूर्णाणं, लहेदि सम्मं प्रणमामि सामिं। जो वेदांत के विज्ञान के बल से बड़े गर्वी माने घमंडी थे, किंतु जिनेश्वर को देखने से जिनके मिथ्यात्व भाव छूट गए और सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो गए, उन गौतम स्वामी को मैं प्रणाम। अणेय बुद्धि पहुड़ीड्डिजुत्तम, चारेत शुद्धि पवलेण क्षिप्पम। तव सफलं सुपत्तं, तमेन्दुबोधिं विणमामि सामिं। चारित्र की शुद्धि की प्रबलता से जिन्हें अनेक बुद्धि आदि रिद्धियां प्राप्त हो गई थीं, जो तप और ज्ञान के फल को प्राप्त कर लिए थे, ऐसे उन इंद्रभूति गौतम स्वामी गढ़धर को मैं नित्य प्रणाम। दिव्य जुड़िम जो सुनियोण वीर, मुहार विंद सविणिगदत्थम। अंतो मुहत्तेण रईजग्वन्थं, तमेन्दुबोधिं विणमामि सामिं। जो वीर भगवान के मुख कमल से निर्गत अर्थ वाली दिव्य ध्वनि को सुनकर अंतर मुहूर्त में ग्रंथ को रच दिए थे, ऐसे उन इंद्रभूति गढ़धर स्वामी को मैं प्रणाम। जंबार संगादि महासुसत्थम, भुवि सागम रचिदम यजेण। महासमुद्रं जीर्णदेशे दत्तं, तमेन्दुबोधिं विणमामि सामिं। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए जो अर्थशास्त्र हैं, वो महासमुद्र की तरह थे।
उनकी रचना जिन्होंने 12 अंगों में गूंथ करके की, और वह महाश्रेष्ठ शास्त्रों के साथ में उन्होंने पूर्वों की भी रचना की। ऐसे अंग और पूर्वों की रचना करने वाले इंद्रभूति गौतम स्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। वीरस निवाण गदे दिणे पच्चखणाणम लहियोण जादो परंपराए पड़मोहिणाणि तमेंदभूतिम विणमामि स्वामी। वीर भगवान के निर्वाण वाले दिन ही जो प्रत्यक्ष ज्ञान को यानी केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए, और जिन्होंने भगवान की परंपरा में प्रथम केवल ज्ञानी यानी अनुबद्ध केवली होने का श्रेय पाया, ऐसे उन इंद्रभूति को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। जो राग भावम चयोण वीरे वैराग्य कठिन ही सुख जानम जाऊं य पावे दृढ़ जप बोधिम तमेंद बोधिम विणमामि सामिम। जो वीर भगवान में पहले राग भाव रखते थे, है ना, भगवान में राग रखे बिना उनके पास कैसे रहा जाएगा। तो भगवान में राग रखते थे गणधर परमेष्ठी भी, है ना, क्योंकि जब तक धर्म ध्यान रहता है तब तक राग भी रहता है भगवान से, और वह राग प्रशस्त राग कहलाता है। ऐसे उस राग को भी फिर भगवान ने छोड़ दिया जब भगवान का निर्वाण हो गया, तब उन्होंने शुक्ल ध्यान धारण किया। वैराग्य की पराकाष्ठा से उस शुक्ल ध्यान को ध्याकर निज आत्मा का ध्यान करके उन्होंने अपने ही आत्मा के वैभव को प्राप्त कर लिया। ऐसे उन इंद्रभूति गणधर को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। गुड़ी गणेशो य गुणानुरागी पुराहि पंडित गदो विरागी पच्छा विसोहेति च जस्य पन्ना तमेंद बोधिम विणमामि सामिम। जो गुड़ी थे, गणधर थे, गुणानुरागी थे, विरागी थे, जो पहले तो पांडित्य को प्राप्त हुए थे किंतु बाद में जिनकी प्रज्ञा ऐसी शोभा को प्राप्त हुई, उन इंद्रभूति गौतम स्वामी को मैं नित्य प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।